हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी बस आज की सुबह तो मेरे लिए तो बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरा हेल्पर आ गया है। यानी कि जब अब तक मैं एक चूल्हे से ही काम करती थी, सारे ही जल्दी के हो या ही फुर्सत के हो, लेकिन आज किंसु के पापा रात को ही ले आए थे। चूल्हा लेकर आए हैं मेरे लिए, जो वो 3 बर्नर वाला चूल्हा होता है वो। तो मेरे लिए तो दिन खास ही हो गया, मुझे हेल्पर मिल गया। अभी जो काम मेरा 1 घंटे में होता था वो आधे घंटे में हो जाएगा। एक साथ 2 से 3 काम मेरे चल सकते हैं। दिक्कत तो होती थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैनेज मैं कर रही थी। हो रहा था वैसे तो मैनेज। अभी तो वो मन था भी नहीं, ये अचानक से ही इनको दिखाई दिया तो ये लेकर आ गए। और बच्चों के लिए भी कुछ लेकर आए हैं, वो आपको आगे दिखेगा। और खुशी के मारे मैं तो आपको दिन बताना ही भूल गई। आज है संडे, बच्चों की छुट्टी है। और कहते हैं शनिवार को चूल्हा नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं था और ले आए। तो चलिए जी, कहते हैं ना कि अनजाने में तो कोई गलती होती है, वो गलती नहीं होती है। तो जी बस अपने चूल्हे का कर लिया है स्वागत। पहले इसे जॉइंट कर रहे हैं और फिर इसका पूजन करके आज मैं खाना सारा इसी पे बनाने वाली हूँ। और खाने में मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, पूरी, हलवा और खीर। तो बातों बातों में मैं फिर से बताना भूल गई, आज तारीख है 16 फरवरी। तो बस अभी हम सब जुट गए हैं और बच्चों के अपने काम के लिए भी एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि इनके लिए भी गिफ्ट आया है और मेरे लिए भी। मेरे लिए गिफ्ट ये इतना बड़ा है क्योंकि हर काम इतनी देर से होता था कभी, और मेरा जो गैस था वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता था, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा ही मुझे लगती थी। तो जी वो दिक्कत भी अभी फाइनली ख़त्म हो चुकी है। मुझे बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया आज किंसु के पापा ने। और देखिए जी, फ़ोन वगैरह में, मार्केट वगैरह में या किसी के घर में नई नई टेक्निक की नई नई चीज़ें हम देखते ही हैं। मन तो होता है, लेकिन हर चीज़ का कोई टाइम होता है फिक्स, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जब भगवान करते हैं वो सही टाइम आता है तभी होता है। तो काफ़ी टाइम से हम लेने की सोच रहे थे गैस, ये चूल्हा। दिवाली पर भी मेरा मन था, लेकिन दिवाली पर भी नहीं ले पाए। वो बस लेना तो था, लेकिन जैसे कि दिवाली में धनतेरस पर बोलते हैं ना, डबल हो जाता है सब कुछ, मतलब उनकी जो रेट वगैरह। तो इस वजह से फिर हमने नहीं लिया। इतना ज़रूरी तब था भी नहीं। उसके बाद से ही मुझे थोड़ी दिक्कत होने लगी है, गैस बिल्कुल धीरे चलने लगा। तो अभी बस इसको सेट कर दिया है, नया ऑटोमेटिक है। तो इसे हम बस देख रहे थे, इसके सारे पुर्जे ही चेक कर रहे थे। चेकिंग ज़रूरी है क्योंकि गैस का काम है। और अभी मैं रखूँगी, इसका पूजन मैंने कर दिया है। ये जो कहते हैं ना स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, वो मैंने तीनों चूल्हों पर बना दिया है। और अभी मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। कहते हैं चूल्हे पर सबसे पहले दूध ही गर्म करना चाहिए और दूध चूल्हे पर भोग लगना चाहिए। तो मैंने दूध थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा डाल के रख दिया है। इसी में से मैं केशव को पिला दूंगी और बचेगा उसमें मैं खीर बना दूंगी। खीर वैसे तो ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि सब्जी पूरी भी बन रही है और हलवा भी। तो दूध का भोग हमारे चूल्हे को लग गया था। अभी मैं इसमें केशव का निकाल के, क्योंकि आज मैंने केशव को भी अभी नहीं उठाया, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 8:30 ही बजे हैं और इसी टाइम तक मैं उठाती हूँ। तो इससे पहले ही हमारा चूल्हा शुरू कर दिया था। और बच्चों का सरप्राइज़ अभी मैं आपको दिखा दूं। मैंने केशव को भी उठा दिया है, सामने बैठा हुआ है, उसे नहलाया अभी नहीं है। तो बच्चों को, मेरी बेटियों को, दोनों को डांस करने का बड़ा शौक़ है। तो इसके पापा इनके लिए लेकर आए थे, ये क्या बोलते हैं, हम तो देसी भाषा में इसे बूफर ही बोलते हैं, जो बिल्कुल डीजे बोल सकते हैं यार। तो ये छोटा डीजे लेकर आए थे। मेरी बेटियां इतनी एक्साइटेड थी, रात को हमने इसे बजा के भी देखा था, लेकिन वो सो रही थी गहरी नींद में, तो उनको पता ही नहीं लगा। तो अभी मैं इनको चला के दिखा रही थी। काफ़ी अच्छी आवाज़ थी, क्लियर थी, फ़ोन से कनेक्ट करके
तो बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। अभी मैं लगी थी फटाफट खाना बनाने में, क्योंकि ये सब सारे काम करते करते खाना बनाने में हो गया था मुझे लेट। अभी 9 सवा 9 का टाइम हुआ है। तो जैसे ही मैं हलवा बनाने लगी तो देखा कि मीठा ख़त्म हो गया है, थोड़ा ही था, तो इससे काम चलने वाला नहीं था। तो फिर मैंने बच्चों को भेज दिया था मीठा लेने के लिए, और मैं लगी थी फिर सब्जी की तैयारी में। तो मैंने उधर सब्जी रख दी है, धीरे धीरे अभी बनती रहेगी। और यहाँ पे मेरा हलवा भी तैयार हो गया है। और इसमें मैंने जो काजू और बादाम होते हैं वो थोड़े से फोड़ कर जैसे मिक्सी में पीस कर डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। इसमें मैंने काट के हरा धनिया खूब सारा डाल दिया है, तो काफ़ी टेस्टी सब्जी बनी थी। अभी बनाते हैं पूरियाँ, और साथ साथ में पहले केशव को खिलाऊंगी। नहला दिया था, इस बीच में मैंने वीडियो शूट नहीं किया, केशव को नहला धुला दिया था, क्योंकि बच्चों का मन नहीं था, वो काफ़ी टाइम तक खेलने वाले थे प्लाट में। फिर मैंने उनको रोका भी नहीं कि चलो मैं नहाकर कर देती हूँ, वैसे भी मुझे नहाकर खाना बनाना था। तो अभी मेरी खाने की तैयारी चली। पहले मैं केशव को खिला कर आती हूँ, क्योंकि ये मेरी कढ़ाई ना थोड़ी सी हैवी है, टाइम लेती है गर्म होने में। तो 2 पूरियाँ उतार के मैंने केशव के लिए खाना डाल लिया है, उसे खिलाऊंगी, और साथ के साथ इसके दादा दादी को भी दे दूँगी। और साथ के साथ ही सबने खा भी लिया था। तो आज खाना बनाने में इतनी आसानी हो रही थी, दोनों तरफ से आराम से, मतलब एक जगह खड़े खड़े मेरे 2 से 3 काम चल रहे थे, नहीं तो मुझे वेट कर करके सारे काम करने पड़ते थे। तो जी अभी टाइम हो गया है, लगभग 12 बज गया है। खाना पीना बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। अभी लास्ट में बारी आई है अपने किचन को साफ़ करने। कहते हैं ना कि गर्म चूल्हे को साफ़ नहीं करना चाहिए, तो मैंने बर्तन इकट्ठे करके बर्तनों को साफ़ कर लिया था। और अभी अपनी रसोई को कर देते हैं क्लीन। और उसके बाद भैंसों को पानी तो किंसू के दादा ने पिला दिया था। गोबर मैं सुबह उठाकर आ गई थी, तो आज खाना बनाने में ही इतना लेट हो गया था कि फिर झाड़ू का काम मैं वहाँ पे नहीं कर पाई। तो अभी ये दोपहर का टाइम हो गया है, कम से कम 1 या 1:30 बज गया होगा। अभी मैंने वीडियो डाल दी थी शायद, और अभी बच्चे खा रहे थे रोटी और मैं चाय पी रही थी। क्या हाल है? हाँ कुछ के तेरे पापा के लगता ऊपर धरा था बेड पे, काट दिन बिटाल बारी माता किंसु एक पीली टी शर्ट से और पैंट तन कल तय करी थी, मात काट के ले एक बार। चल दूध काट के ले आवा। और ये देखिए मेरी बेटी की हालत, मैं इसे 2 से 3 बार डाल चुकी हूँ इसके कानों में सीख, लेकिन ये रखती नहीं है, तभी निकाल कर फेंक देती है। और इसका एक कान का जो होल था ना वो बंद होने वाला था, तो आज मैंने इसकी सीख भी फिर से डाल दी है, रखेगी तो। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। टाइम 7 बज गए हैं। अंशु खा रही है गुलगुले, और माँ सरकार आगन है, तुरंत देखिए दिखा। किंसु को मैंने डांट लगा दी, तो इसमें बस 2 लीकड़ा और डाल दे। बस दूध गर्म करने के लिए बिठा दिया है उसको। दिया बाती मेरी हो गई है, और आज कपड़े धोए थे वो इधर रखे हैं कितने सारे, देखती हूँ फोल्ड होंगे या नहीं। और दिया बाती मेरी हो गई है। और आपको दिखाऊं, आज मैंने कुछ दिखाया ही नहीं। ये है मेरा नया चूल्हा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा मेरे लिए काम करना, क्योंकि सारे काम मुझे एक ही चूल्हे पर करने पड़ते थे। एक कोई काम कर रही हूँ, दूसरा रुक के करती थी। तो अभी मुझे बनानी है सब्जी, और सब्जी में क्या बनाऊंगी? सब्जी में कुछ नहीं बनाऊंगी। 2 टमाटर रखे हैं और पेठा है। पेठा क्या बल्कि टिंडे की सब्जी बनाऊंगी आज मैं।
2 ले लिए हैं मैंने टिंडा बोलने कर हमारा तो। और इसमें खटाई डालने के लिए 2 ही लूंगी मैं टमाटर। पहले इनको धो लेते हैं। धोने के बाद प्याज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे केशव को खिलाना होता है सब्जी, तो इस वजह से मैं प्याज स्किप कर देती हूँ। अगर किसी को प्याज खानी है तो फिर उस दिन मैं अपने केशव को सब्जी नहीं खिलाती। तो जी अभी मैं क्योंकि लेट तो मैं हो ही गई हूँ, 7 बजने वाले हैं और 15 मिनट है, तो 15 मिनट में मेरी सब्जी बन जाएगी और फिर मैं लगाऊंगी आटा। तब तक किंसू कर देगी दूध गरम। इतनी भूख किसी को है नहीं। गुलगुले बनाए थे बच्चे, दिन में गुलगुले खा रहे थे, तो मेरा कल फास्ट है, गुलगुले मैं भी खाऊंगी। तो बस ये सिंपल सी सब्जी छोंक देती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, खाना बनाने के बाद। तो जी हमारा खाना बन गया है, प्लाट में मैं देकर आ गई हूँ। अभी बर्तन साफ़ करने हैं बस, और पहले खा लेते हैं खाना। तो जी खाना हमारा हो गया। हमने खा ली है रोटी। अब बर्तन धोने की बारी। बाबू मम्मी इकट्ठा कर दे बाबू, उसके बाद बोतल देंगे बाबू। दे उसका तरफ बैठे हो देख मिंडक बोले ट्र ट्र। मिंडक को बाहर हो लियो। मिंडक को क्या तू आटो देख के मम्मी तो वीडियो पापा के नहीं देखे मुझे बस किसी दोनों देगा सिर्फ। अच्छा तो तुम मम्मी की बोल जा। बोल मम्मी प्यारी बेटा, बोल पापा प्यारा। नहीं पापा मम्मी मारती, पापा धमकाता। पापा से अच्छा कौन? पापा। क्या तो गंदी बात। कासन धोली में कासन जितना दिख उतना मिठा कर दे। बोले पापा दे दे नोट बोतल की मशीन, चापड़ी की नोट बोतल की मशीन। दरवाजा में तो कासन दिखता तो ना। छोरी कासन इकट्ठा करिए बेटा। तो जी अभी लास्ट का काम रहता है बर्तन साफ़ करने। तो बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं और बच्चों को देते हैं ओढ़ने के लिए सोड़ कम्बल। मैं इसी में रखती हूँ। और आज के कपड़े अभी फोल्ड नहीं हुए और मेरी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी, पूरा दिन थक गई थी। तो अभी बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, कुछ बाकी रह गए थे। अभी टोकरी खाली कर लेते हैं और अपनी बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। अभी सर्दी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, ये कह लीजिए कि बस नाम मात्र की ही रह गई है सुबह शाम की। क्योंकि आज मैंने पूरा काम कर लिया शाम का, लेकिन स्वेटर वगैरह नहीं पहनी, नहीं तो स्वेटर शॉल मेरे तो छूटते ही नहीं थे। तो अभी बर्तन साफ़ करेंगे, फिर मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो का काम करूँगी। और अपना ये जो 2-4 सेटिंग होती है साफ़ सफाई का, ये तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए। कभी कभी जब नहीं हो पाता है तो मुझे सुबह उठती हूँ जब बड़ी दिक्कत लगती है। अभी आदत हो गई है ना, तो जिस दिन तबीयत की वजह से नहीं कर पाती हूँ उस दिन बड़ा बुरा लगता है रसोई में काम करते हुए। तो जी इस तरह से बातें तो हमारी ख़त्म होने वाली है नहीं। अभी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। साफ़ सफाई हो गई है, सारा काम हो गया है, अभी आराम करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। सरप्राइज़ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। याद से स्वस्थ रहिएगा। जय राम जी की।